आखिरकार तमाम तर वार्निंग के बावजूद अमेरिका का त्यारा ताइवान में लैंड कर गया है। चाइना ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। पूरे खित्ते में अफवाज को हाई अलर्ट किया जा रहा है। चाइना ने लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल नस्ब करना शुरू कर दिए हैं, जिसका रुख अमेरिका की जानिब कर दिया गया है। अमेरिकी बहरी बेड़े को उड़ाने के लिए चाइना ने फौजी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। चीन ने ताइवान के खिलाफ ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन का भी ऐलान कर दिया है। ताइवान की चारों तरफ से नाकाबंदी भी की जा रही है। अमेरिका के बहरी जहाज ताइवान के करीब पहुंच चुके हैं और साथ ही अमेरिका के F-18 त्यारे भी उड़ान भर रहे हैं। किसी भी वक्त चीनी सदर शी जिनपिंग अपनी अफवाज को चढ़ाई करने का हुक्म दे सकते हैं। वाज़ेह है कि चाइना ने पहले ही वार्निंग दे रखी है कि कोई भी अमेरिकी जहाज ताइवान के करीब आया तो चाइना जवाब में फौजी कार्रवाई करेगा। चुनाचा जैसे ही हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का त्यारा ताइवान में दाखिल हुआ, साथ ही चाइना के Su-35 त्यारे भी ताइवान की हुदूद में दाखिल हो गए थे। ताइवान और अमेरिका के आसाब पर चाइना इतना सवार था कि एयरपोर्ट और इसके आसपास के इलाकों की बत्तियां गुल कर दी गई थीं। तमाम लाइटें बंद करके इस बात को यकीनी बनाया गया कि अमेरिकी त्यारे को अंधेरे में ही लैंड करवाया जाए। यहाँ तक कि लैंड करने के बाद भी लाइटें ऑन नहीं की गईं। ताइवान में मौजूद अमेरिकी डेलीगेशन का चेहरा बता रहा था कि कुछ न कुछ अब बड़ा होने वाला है। चाइना अब खामोशी से नहीं बैठेगा। चीन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ताइवान इसका सूबा है। यहाँ किसी भी किस्म की अमेरिकी मुदाखलत चाइना से बर्दाश्त नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कई इलाकों में सायरन भी बजाए गए हैं ताकि अवाम को किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार रखा जाए और इन्हें घरों में रहने का भी कहा जा रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग के करीबी जराये के हवाले से कहा जा रहा है कि वो खित्ते में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए बड़ा फौजी एक्शन करवा सकते हैं या फिर नैन्सी पेलोसी की वापसी के बाद ताइवान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई का ऐलान कर सकते हैं। चाइना के पास इस वक्त ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनसे वो अमेरिकी बहरी बेड़ों को मिनटों में उड़ा सकता है। पैसिफिक एशिया में कौन बड़ा किंग बनकर सामने आएगा, इसका फैसला अब होने जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर अमेरिका और चाइना के माबैन तसादुम हुआ तो लोग यूक्रेन और रशिया को भूल जाएंगे। चाइना किसी भी सूरत कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। इस सूरत हाल के साथ ही अमेरिका के दीगर इत्तेहादी, खास तौर पर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक परेशान हैं। किसी में इस वक्त हिम्मत नहीं है कि वो इस मामले में मुदाखलत करे। ऑस्ट्रेलिया जो चाइना के खिलाफ इस लड़ाई में कूदने की तैयारियां कर रहा था, उसे भी चाइना ने लगाम डाल दी है। चाइना ने अब ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल करीब सोलोमन नामी जजीरे पर पड़ाव डाल दिया है, जहां से वो ऑस्ट्रेलिया पर नजर रख रहा है। इतला आ रही है कि चाइना ने फौजियान नामी सूबे में गोलाबारी की मशक़ें की हैं, जिसे अमेरिका के लिए वार्निंग करार दिया जा रहा है। चाइना की जानिब से जो मिसाइल नस्ब किए जा रहे हैं, इनमें DF-16, DF-21 और DF-5B शामिल हैं, जिनकी रेंज 12 से 15,000 किलोमीटर बताई जा रही है। चाइना दिन भर रेलवे ट्रैक के जरिए मिसाइल और टैंक्स भारी तादाद में सरहदों पर पहुंचाता रहा है। ताइवानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलों से लैस चीन का बहरी जहाज ताइवान के करीब मौजूद है। इन सब में अहम बात यह है कि पहली बार चाइना रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का मुतबादिल सिस्टम मंजर-ए-आम पर ला रहा है, जिसे HQ-22 का नाम दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि तमाम तर वार्निंग के बावजूद अमेरिका की आला तरीन ओहदेदार का ताइवान में उतरना ये आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। अब जो कुछ होने जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर आयद होगी। यही वजह है कि खित्ते की हालिया सूरत हाल में अब कई ममालिक ने अफवाज को हाई अलर्ट करना शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल में अमेरिका ने बयान दिया है कि हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे को व्हाइट हाउस की आशीर्वाद हासिल नहीं है और न ही इसमें अमेरिकी सदर की रजामंदी शामिल है और ये दौरा निजी तौर पर किया गया है और इस मामले को बिला जरूरत कशीदगी में ना बदला जाए। यानी चाइना के तेवर देखते हुए अमेरिका ने भी अब बयान बदलने शुरू कर दिए हैं।